अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्शद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ के सालाना जो है वो रैंकिंग अपडेट हुई है और इंडिया फिर से जो है नंबर 1 बन चुका है। कहां पर नंबर 1 बना है, किस किस फॉर्मेट में नंबर 1 बना है, जरा इस पर बात करेंगे। कल पाकिस्तान को भी फाइनली जो है सीरीज में मिली है फतह, कुछ उसके और बात होगी और बात करेंगे विराट कोहली और गौतम गंभीर के हवाले से इनके अंदर की स्टोरी क्या है, क्यों बार बार जो है झगड़ा कर जाते हैं, क्यों इतने झगड़ालू बन जाते हैं, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप अंदर की स्टोरी की लड़ाई में बातें क्या हुई थी वो भी आ गई है खबर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आ चुका है। बात करते हैं, पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। बताएं कि पाकिस्तान ने जो है वो कल बड़ी शानदार किस्म की फतह हासिल की अपने होम पे। लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम आई थी तो पाकिस्तान सीरीज हार गया था। अब थोड़ी नॉर्मल टीम आई है तो पाकिस्तान इस सीरीज को जीत गया, लेकिन ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है क्योंकि जो इंडिया के जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो थोड़े से लालची हैं और वो आईपीएल खेल रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। नेशनल ड्यूटी को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, हु केयर्स। तो हमने भी जो सीरीज उनको हरा दी है। नहीं, कल पाकिस्तान ने बड़ी शानदार विक्ट्री हासिल किया, 3-0 से जीता। और मजे की मैं आपको बात बताऊं कि चले पाकिस्तान के पास एक मौका है कि अगर 5-0 से हराता है तो नंबर 1 पाकिस्तान बनता है। लेकिन अली जो एक अजीब सी बात है, बाबर आजम की कल खैर कप्तानी बहुत अच्छी थी, उसकी भी हमने तारीफ की थी। हम कल भी बड़ा मजा आया, बहुत जबरदस्त किस्म की विक्ट्री लिया, बल्ले बल्ले है। लेकिन ना कुछ फिर वही बात होती है कि जब हम तारीफ करते हैं लेकिन जब कुछ फैंस ऐसे अजीबो गरीब ट्विटर पर स्टैट्स चलाते हैं तो फिर उसका जवाब भी देना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम आप बोलते थे कि बेकार कप्तान है। नहीं, कल उन्होंने अच्छी कप्तानी की, हमने कल भी बात की कि बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने की। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि यार वो पाकिस्तान के 12 साल की तारीख का सबसे बेहतरीन कप्तान है। जब ये बात होती है ना तो फिर जवाब देना बड़ा जरूरी हो जाता है। देखो वो कहते हैं जी मिसबा और आफरीदी आए कप्तानी की, पाकिस्तान 3-2 से हार गया। अजहर अली ने कप्तानी की, न्यूजीलैंड से 2-0 से हार गया। सरफराज अहमद ने 2018 में कप्तानी की, वो भी हार गए। फिर सरफराज ने कप्तानी की, सीरीज ड्रॉ गई 1-1 से। फिर वो कहते हैं बाबर आजम जो है वो बाबर आजम ने कप्तानी की 2023 में, वो 2-1 से हार गए। फिर वो कहते हैं कि अब जो थी 2023 में तो बाबर आजम ने हरा दिया। तो बाबर आजम ने, जाहिर है कल 3-0 से पाकिस्तान अप है तो पाकिस्तान ऑल टाइम बेस्ट कप्तान बाबर आजम है। भाई वो वाली टीम्स और ये वाली टीम्स में आप फर्क देख लीजिए, बहुत फर्क है। ये टोटल एक यंगस्टर्स फ्रॉम अपनी टीम है, उनकी सेकंड या थर्ड टीम है। वो जो लास्ट टूर से न्यूजीलैंड के या पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड का या न्यूजीलैंड टूर ऑफ यूएई में जो पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू पे खेली गई थी, वो कप्तान का बात नहीं है, वो टीम देखिए। ये 11 ना बोल्ट ना सऊदी ना लॉकी फर्गुसन, बात अली की ठीक है कि हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं खाली बात करूं जो स्टैट्स चल रहे हैं कि बाबर आजम सक्सेसफुल तरीन कप्तान है पाकिस्तान के ऑल टाइम 2 डेकेड्स के। ये गलत चीज है, गलतियां हैं उनकी, उस पर काम करने की जरूरत है। कल मैच में उन्होंने अच्छी कप्तानी की, उसकी तारीफ भी बनती है। लेकिन ये नहीं है कि आपको ऑल टाइम डेकेड के बेस्ट कप्तान है, वो उनके फ्लॉस हैं, वो टीम का फर्क है। आप टीम देखिए, वो सेकंड थर्ड टीम है ये न्यूजीलैंड की टीम। जो पास में कप्तानों ने, पाकिस्तान के कप्तानों ने कप्तानी जो किया वो अगेंस्ट बहुत खतरनाक टीम थी। लेकिन खैर मूव ऑन अगर करें तो कल पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है, शानदार विक्ट्री मिली है, मजा आया जीत का। और ठीक है, क्राउड के हवाले से लोगों ने बहुत शिकायत की कराची का क्राउड नहीं आया, ठीक है, उस पर भी आप बात कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर लिए। बात अली ने ठीक किया कि आईपीएल में गए हैं। अब हमने तो नहीं कहा कि आप आईपीएल आपने बोला नेशनल ड्यूटी करो, नहीं, वो अपनी लालच में गए, उनको अपना जो है पैसा बचाना है, उनको अपने जो है ठीक है, हमें भी सीरीज जीतने का मौका मिल गया करनी। उनकी नेशनल उनकी जो नेशन है वो बेशक हारती रहे, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमें तो कोई परवाह हमें भी नहीं है। तो हम तो जीत गए हैं, तो हम तो जीत के जश्न में मगन हैं, हम तो जीते हैं, हम तो जीते हैं, हम तो जीते हैं। खैर इससे आगे जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है रैंकिंग को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। तो भाई रैंकिंग जो अपडेट हुई है इंडिया की सालाना कहां पर पहुंच गए। देखिए आईसीसी की एनुअल रैंकिंग थी और एनुअल रैंकिंग में इंडिया को लगा है बड़ा बूस्ट अप और इंडिया आ गई है आईसीसी रैंकिंग में। एक बार फिर से नंबर 1 टीम इंडिया बन चुकी है। ये बहुत बड़ी इंडिया को जो है वो आप कहने की तरक्की मिली है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। इंडिया ने डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी खेलना है और इंडिया अब एज नंबर 1 उतरेगी डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने के लिए। बहुत बड़ी बात, अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे इवेंट्स में अगर आप हार भी जाते हो तो बात यह कि आपको ये पता होता है कि आपने अच्छी क्रिकेट खेली। लाइक लास्ट टाइम विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया डब्ल्यूटीसी आ रहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन वो भी ये बात कर रहे थे कि हमारे लिए एक मैच ही डिसाइड नहीं करेगा कि इंडिया अच्छी है या बुरी है, या इसी तरह सेम ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई होगा कि वो अच्छी है बुरी है। लेकिन थ्रू आउट पूरी डब्ल्यूटीसी में इंडिया चैंपियंस की तरह खेली और इंडिया सिर्फ नंबर 1 है। तो बात ठीक है, जाहिर रैंकिंग में नंबर 1 है, बायलैटरल्स भी जीती है। तो जाहिर है अगर डब्ल्यूटीसी में अगर 3 टेस्ट मैच की सीरीज होती तो शायद आप ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हो, या 5 मैचेस की सीरीज होती और फिर वो सीरीज का जो विनर होता आप ये कह सकते थे कि यार ये चैंपियन है। लेकिन एक टेस्ट मैच पूरी साइकिल खेल कर आना 2-2.5 साल और उसके बाद आप एक मैच में डिसाइड कर दो,
ठीक है, ये बात उनकी भी ठीक है, काफी कमेंटेटर्स भी इस पर बात करते हैं, लेकिन इंडिया इस टाइम आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है। जाहिर है हम पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, घर पर एक भी सीरीज नहीं जीता, जिसकी बदौलत हमें 6वां नंबर दिया गया रैंकिंग में। जाहिर है वो डिजर्व भी हम करते थे, क्योंकि जाहिर है जब हम घर पर न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके, घर पर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके, घर पर इंग्लैंड को नहीं हरा सके, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में नहीं हरा सके, तो फिर जाहिर है सिर्फ हमने बांग्लादेश को हराया था, जिसके बाद रैंकिंग भी उसी हिसाब से मिलेगी। जब आप बांग्लादेश के अलावा किसी से जीते ही नहीं पूरी WTC में, फिर आपको रैंकिंग भी उसी हिसाब से मिली, और वो 6ठी रैंकिंग है, सिर्फ बांग्लादेश वगैरह आपसे नीचे हैं। तो ठीक है, अब हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो ये फिर मिलना ही था, लेकिन इंडिया ने जाहिर है सबको हराया है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को घर पर भी सीरीज अच्छी खेली गई है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में पहले हराया, फिर बाद में टेस्ट मैच हुआ तो बराबर हो गई, साउथ अफ्रीका के साथ वहां जाकर सीरीज हारे, लेकिन कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेली तो जाहिर है वहां पर भी टेस्ट मैच जीते। तो ठीक है, जब आप ओवरसीज सीरीज जीतते हो, जब आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो फिर आपको आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 पोजीशन मिलनी थी, और पॉइंट्स इंडिया को मिले हैं, तो इंडिया इस टाइम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आ गया। लेकिन अली फिर बात वही है कि हम टेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? प्रेजेंट टेस्ट को हम इंपॉर्टेंस इस वजह से भी नहीं देते हैं कि आपके आगे जो है वो T20 जो है वो काफी अरसे से चढ़ा हुआ था, और आप T20 के शौक के अंदर जो है वो काफी अरसे से मुब्तला रहे हैं। लेकिन अब जो आगे आने वाली WTC की साइकिल है वो आपके लिए इंतहाई टफ साइकिल है। दूसरी तरफ इंडिया की अगर आप बात करें तो बैक टू बैक 2 बार फाइनल जो है वो खेलेगा। पिछले साल भी इंडिया ने फाइनल खेला था, जो कि एशिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि एशियन टीम होते हुए वो जो है WTC के फाइनल पहुंचे थे। इस साल फिर जो फाइनल खेल रहे हैं, ये फिर एशिया के लिए बड़ी बात है कि WTC का जो है वो अब होते हुए जो है वो खेल रहे हैं। मैं रैंकिंग्स बता देता हूं, एशिया के प्रेसिडेंट भी एक हैं, वो उनसे मेरी बातचीत चली थी, तो उन्होंने बताया कि यार ये बहुत बड़ी बात है कि एशिया जो है वो आगे चला गया। अच्छा, इंडिया नंबर 1 पर है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर मौजूद है, इसके बाद इंग्लैंड 3rd पे है, साउथ अफ्रीका 4th पे है, न्यूजीलैंड 5th पे है, पाकिस्तान 6ठे पर है, और फिर पाकिस्तान से नीचे खाली है आपको वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश या जिम्बाब्वे, और फिर अफगानिस्तान जो टेस्ट मैच खेलती ही नहीं है, मतलब वो आपको फिर नजर आएगी। लेकिन बात वही है कि इंडिया नंबर 1 पर है, क्योंकि अच्छी जब आपने क्रिकेट खेली तो आप डिजर्व भी करते हैं। चलिए अली साहब आगे चले विराट कोहली के। इसके बाद जो अपडेट है जी वो है जी विराट कोहली और गौतम गंभीर के हवाले से। तो आपको पता है काफी लंबे अरसे से जो है इन दोनों के दरमियान जो तनाजा चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो ज्यादती करते हैं, और ज्यादती ऐसे वो करते हैं कि उस सीनियर होने का जो डोंस है वो विराट कोहली के ऊपर झाड़ते हैं, और उनका ये मानना है कि वो सीनियर है तो उन्हीं को सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, उन्हीं को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उन्हीं को हर वक्त जो है प्रेज मिलनी चाहिए। ये विराट कोहली उनकी नजर में कल का लौंडा है, और ये उठ के कैसे इतना ऊपर आ गए, लोग इसको क्यों इतना हाईली प्रेज कर रहे हैं। तो भाईजान अब जो उन दोनों के दरमियान जो उस लड़ाई में कन्वर्सेशन हुई थी वो भी जरा खुलकर सामने आ गई। क्या कन्वर्सेशन हुई थी? देखिए, पक्की जो उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, जो उनके दरमियान जो लड़ाई हुई थी वो खुलकर सामने आ गई है। जो लास्ट था वो यही था कि विराट कोहली ने कहा था कि गौतम गंभीर ने कहा था कि अब तू मुझे सिखाएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर उनको हटा दिया गया और एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट हो गई। हुआ यह था कि जब लड़ाई हुई थी तो विराट कोहली ने कहा उनको जाकर के, भाई मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आप क्यों बीच में आ रहे हो, आप क्यों बीच में घुस रहे हो, आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपको कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये उनको बोला, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो गौतम गंभीर ने कहा, क्यों तूने मुझे नहीं कहा, तूने मेरे प्लेयर्स को तो बोला है, और मेरे प्लेयर्स को अगर तू बोलेगा तो तुझे लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा? वो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, और वो मेरी फैमिली मेंबर्स को अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं जरूर बीच में आगे आऊंगा। तो विराट ने कहा कि फिर अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल में रखिए, संभाल के रखिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। देखो, अब बात इतनी सी है कि अगर आप मुझे चलो बता दो, मैं नहीं बोलूंगा, इसमें आप जवाब देना। अगर विराट कोहली के अलावा किसी और से लड़ाई होती, वट एवर, कोई गोरा खिलाड़ी होता, वट एवर कोई इंडियन खिलाड़ी होता, कोई भी होता, क्या गौतम गंभीर की उस टाइम भी ये फैमिली होती? या खाली विराट कोहली है, मतलब जिसके साथ लड़ाई हो रही है वो विराट कोहली है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जाके लड़ूंगा। विराट कोहली से वो जेलस है, या लड़ते हैं, अरसे से जेलस है, क्योंकि विराट को जो फेम है वो उनसे बहुत ज्यादा मिला है। विराट की जो परफॉर्मेंस, और ये कुदरत का निजाम है, ये किस्मत है। विराट ने नहीं किसी को कहा कि आप उसकी इतनी इज्जत करें या उतना फेम दें, लेकिन उसको वो डिजर्व करता था, इसलिए उसको मिला है। आपके भी टाइम पर आपको मिलता था, ऐसी बात नहीं कि आपके टाइम पे हीरो थे, ये भी आप भी हीरो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी हमने MS धोनी को नहीं देखा, कभी हमने सचिन तेंदुलकर को नहीं देखा, कभी हमने सहवाग को नहीं देखा, कभी हमने किसी और सीनियर के आपके खिलाड़ी को नहीं देखा कि वो आके जूनियर के ऊपर ढोंस जताए। आप उसके ऊपर ढोंस जताते हो, आके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो। नहीं, अब आप जो बात कर रहे हो, अब सचिन की मुझे एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी इंडिया ने कोई दुनिया में कभी आया है? नहीं। क्या सचिन तेंदुलकर ने ये बोला कि जी गौतम ने 2007 का वर्ल्ड कप था, उसमें फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी नॉक खेल ली, 2011 के फाइनल में अच्छी नॉक खेल ली, उसको ज्यादा प्रेज मिल गया, मुझे प्रेज नहीं मिला? क्या वो अखबारों में आके, टीवी में आके गालियां या बुरा भला गौतम के बारे में करते हैं? कभी। तो फिर गौतम गंभीर, विराट अब खेल रहे ना, करंट खिलाड़ी है, उसने अगेंस्ट पाकिस्तान मैच जितवाया, जो अनबिलीवेबल मैच था। हारिस रऊफ जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, भाई वो 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था, उसको छक्का मारना, वो विराट ने माना कि वो बस हो गया,
और लिटरली वो बस हो गया। और जो फ्लिक करके छक्का मारा भाई, वो पाकिस्तान को उस टाइम बेस्ट बॉलर था। ओवरकास्ट कंडीशन थी, मेलबर्न का ग्राउंड था, पेसर को सूट कर रही थी कंडीशन। हमने देखा था अर्शदीप जब बॉल डाल रहे थे, बाबर रिजवान को पहले ओवरों में नजर ही नहीं आ रही बॉल आई कहां से गई कहां से। दोनों पावर प्ले से पहले पाकिस्तान के पवेलियन में बैठे हुए थे, इतनी बॉल स्विंग हो रही थी। तो वहां पे पाकिस्तानी पेसर्स का क्या हाल होगा, शाहीन क्या बॉल डाल रहे थे, हारिस रऊफ क्या बॉल डाल रहे थे, उस टाइम उसने गेम फिनिश की। तो जाहिर है वो बंदा है, उसने फिनिश किया, उसने अपना नाम बनाया है। अब मजे की बात यह कि लखनऊ की टीम के थे ना कोच, स्टाफ में थे गौतम गंभीर, वही क्राउड लखनऊ का क्राउड विराट को सपोर्ट कर रहा था। इवन लखनऊ को उस दिन की बात है कि लखनऊ के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल पेजेस, उनको आके हाथ जोड़ने पड़े कि भाई हमें हेट मत दो। तो विराट कोहली की बात ये नहीं है कि हम कोई विराट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बात सच और हक की करनी चाहिए। जलती है तो किसी की जले, लेकिन बात करनी चाहिए हक और सच की। ये विराट के ऊपर गौतम गंभीर, अब गौतम मुझे खाली इस बात का अगर जवाब देने मैं मान लूंगा, मैं कहूंगा ठीक है भाई विराट की गलती है कि जब उसने कहा कि मेरे सारे फैमिली मेंबर है, किसी की भी लड़ाई होगी तो मैं कूदूंगा। क्या लखनऊ किससे पहले कोई हल्की सी कोई तू मैं नहीं हुई क्या? कभी गया गौतम गंभीर? गए कभी भी नहीं गया किसी से लड़ने के लिए। भाई तेरी लड़ाई है तो खुद ही जाके लड़। लेकिन हाँ, अगर विराट से लड़ाई होगी किसी की तो किसी की भी लड़ाई है। फिलहाल किसी लखनऊ के फैन की, लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई फैन भी अगर विराट से लड़ लेगा सोशल मीडिया में, गौतम गंभीर कहेंगे आप मुझे लेकर चल, मैं विराट से लड़ूंगा, क्योंकि हर फैन भी मेरा फैमिली मेंबर है, हर फैन भी लखनऊ का मेरा फैमिली मेंबर है। यह कहना चाहिए कि हर कोई जो विराट का हेटर है वो उनका फैमिली मेंबर है, यह बोलना चाहिए। तो सरासर जो कॉन्वो आई है, क्योंकि पहले बहुत लोग मैंने देखा था कि ठीक है 70 to 80% विराट के फेवर में थे, लेकिन 20 to 30% लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं जी विराट एरोगेंट है, विराट एग्रेसिव है, विराट जो है वो क्यों हर मैच में बेन स्टोक्स को याद करता है, विराट कोहली फलाना है, विराट कोहली भी ढमकाना है। लेकिन उन्होंने कहा जी विराट कोहली को सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं आती। गौतम गंभीर ने विराट को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया था, पता नहीं कोई पुराने दिखा रहे होते। तो भाई विराट कोहली ने भी गौतम गंभीर के लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं आपके साथ शेयर करने बैठूं तो आपकी सोच है, जब विराट कोहली जूनियर थे और गौतम गंभीर सीनियर थे, कभी भी ताली खांसी नहीं बजती। लेकिन उसके बाद से गौतम गंभीर को जब से जलती, उन्होंने विराट कोहली को बहुत बार डिच किया है। धोनी विराट इतना उन्होंने डिच किया कि उसके बाद आप उसको मीडिया में आके ऐसा कभी कभी जब होता है ग्राउंड में, तो उसको पता होता है जब टीवी में हर टाइम मेरे खिलाफ बात करते रहते हैं, या कभी भी आसपास के जो खिलाड़ी है वो भी आपको बताते हैं कि आपके खिलाफ क्या बात करता है। तो इसलिए गौतम गंभीर को मुझे लगता है कि अब वो हो गए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। अब उनको मैच्योर हो जाना चाहिए, अभी तक इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग, अब ठीक है लोग कह रहे थे जी विराट कोहली को 1 करोड़ का फाइन हो गया। ओ भाई 9 करोड़ रुपए तो खाली इंस्टाग्राम की पोस्ट का ले लेता है, तो आप ये देख लीजिए। लेकिन बात इतनी सी है कि ठीक है 1 करोड़ रुपए का फाइन हो, 100% मैच फीस का फाइन हो, 1 करोड़ 100 उसकी मैच फीस 1 करोड़ है एक मैच की विराट कोहली, क्योंकि वो मेन महंगा तरीन खिलाड़ी है, तो उसकी मैच फीस ही 1 करोड़ है एक मैच की। तो वो फिर 9 करोड़ पे तो पीकेआर में तो 3 करोड़, फिर अगले दिन उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट मार के 9 करोड़ कमा। हाँ, तो पीकेआर में 3 करोड़, पीकेआर तो आप देखो 3 करोड़, तो वो पैसा तो खैर अनबिलीवेबल होगा। लेकिन खैर ये बात जो भी है, दोनों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तो, अगर आप मुझसे पूछो तो ठीक है, विराट कोहली का एग्रेसिव स्टाइल है, वो करते हैं हर, अगर छोटे टारगेट भी हो, सिराज के साथ उनकी बाउंडिंग भी बढ़िया है। और बाकी जो नवीन उल हक किया है, मैं देख रहा था शाहिद खान आफरीदी भी आए थे, उन्होंने भी सम और नवीन उल हक को सपोर्ट किया था इस मामले में। मैं बड़ा इस पे भी डिसअपॉइंट हूं, इसलिए कि ये वही नवीन उल हक है, जब आमिर के साथ लड़ाई हुई थी तो आफरीदी ने आके नवीन उल हक को डांटा था, और वो नवीन उल हक उस पे भी, और नवीन उल हक ने आफरीदी में भी बदतमीजी की थी, अफरीदी के साथ बदतमीजी की थी, ट्वीट में भी आफरीदी के साथ बदतमीजी की थी। और नवीन उल हक बार 5-6 बार बदतमीजी कर चुका है। तो उसके बावजूद आफरीदी को इसको देखना चाहिए था कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की, कितना एरोगेंट है। और विराट कोहली कितना इज्जत देते हैं आफरीदी को, अपनी शर्ट्स भी दी, और आफरीदी खुद भी हमेशा विराट कोहली की तारीफ करते हैं। और यहां पर भी आफरीदी ने जो है वो विराट कोहली को कहा, मतलब जो उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने साइड लिया, वो उन्होंने नवीन उल हक की लिया। ये भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवीन उल हक बार एक ऐसी हरकतें करता है, तो ये भी करता है। खैर अली, थोड़ा सा कल का मैच भी हल्की सी बात कर लें। आज जो मुंबई इंडियंस ने कमाल बैटिंग किया, ईशान किशन ने जो बल्ला तोड़ा है, ओए होए, और ईशान किशन ने जो बैटिंग किया, बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग देखने को मिली है। जो आपका एक पहला मैच तो लखनऊ और सीएसके का बारिश की नजर हो गया था, लेकिन जो मुंबई ने चेस किया यार, 215 का टारगेट था, 214 पहले बोर्ड पे लगाया 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जहां पर कमाल किस्म की बैटिंग देखने को मिली। लिविंगस्टन की तरफ से शॉट ने बहुत ही खराब खेला, टेस्ट मैच खेला हुआ था। शर्मा जी और लिविंगस्टन ने बड़ी कमाल बैटिंग की, वन साइडेड लिविंगस्टन ही थे, 214 बोर्ड पे लगाए गए। और उसके बाद जिस तरीके से ईशान किशन ने 41 गेंदों पे 75 मारा, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों पे 66,
और एज यूजुअल टिम डेविड ने गेम को फिनिश की 10 गेंदों पे 19 और तिलक वर्मा भी जो इंडिया के फ्यूचर स्टार हैं 10 गेंदों पे 26 मारा, कमाल खेले वो भी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में